नमस्कार दोस्तों। क्या आप मानोगे अगर मैं आपको कहूं कि वीनस जो ग्रह है वो भी आकाश में कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। जैसे मैरी स्टैंटन टनल थ्रू द एयर में कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। हाँ दोस्तों, ये सच है। आइए चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। हम डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में जान रहे हैं और यहाँ पे फिर से हम वीनस और पाइथागोरियन मेथड जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो सबसे पहले चलो वीनस जो है उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं एक एक करके। तो वीनस का जो बेसिक डेटा है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, जान लेते हैं वीनस क्या है, कैसा है। वीनस जो ग्रह है सबसे पहले तो ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है। सब पृथ्वी के सबसे पास में जो है वो वीनस है और वीनस के ही आकार का है ओवरऑल। सबसे पहले तो वीनस कॉस्ट कैन बी डिटेल्स। जो वीनस है सबसे पहले उसको तकरीबन सूर्य के अवति भवती घूमने के लिए 224.7 डेज लग जाते हैं। अर्थ डेज जो है वो बराबर है। और उसके खुद के एक्सिस में जैसे वीनस का अर्थ का एक दिन होता है, दिन और रात मिला के, उसके हिसाब से उसका जो दिन है एक दिन, यानी उसके रोटेशन के एक्सिस के अराउंड उसको घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए 243 अर्थ डेज लग जाता है। बराबर है, ये सही है उसके हिसाब से। तो उसका जो रोटेशन है उसके एक्सिस के अराउंड वो उसको ज्यादा समय लगता है सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करने से ज्यादा, यानी उसका जो रिवॉल्यूशन है उससे ज्यादा खुद के एक्सिस पे रोटेट करने का समय जो है वो ज्यादा है। और एक बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी नहीं तो बट अलग सी बात है वीनस के बारे में, वो ऐसे ही कि वीनस जो है दूसरे ग्रह के अलावा उल्टी दिशा में घूमता है। दिस मीन्स दैट द सन राइजेस from its western horizon and sets in the eastern horizon, right? Or this retrograde rotation creates a synodic day of only 117 earth days. बराबर है। तो ये जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो अर्थ, इसका जो वीनस का दिन है वो तकरीबन साइनोडिक डे ऑफ ओनली 117 अर्थ डेज के हिसाब से होता है। दूसरी चीज, वीनस को कोई ये नहीं है, मून नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। और एक खास बात जो हम कह रहे थे यूनेस के बारे में कि वो गायब हो जाता है, चलो उसके भी डिटेल्स देखते हैं। ये तो हमने विकिपीडिया पे देख लिया। ये और एक दूसरा वेबसाइट है exploratorium.edu एजुकेशन, उस पे हम देख रहे हैं। तो जरा मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ और इसके बारे में जानते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ, तो मोशन ऑफ वीनस सीइंग फ्रॉम द अर्थ, वीनस मूव्स इन अ ट्रिकी फैशन, appearing disappearing and reappearing first as a morning star then as a evening star। तो हम जो टेक्निकल एनालिसिस में टर्म्स यूज करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये शायद वीनस से आई है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ पे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का यहाँ पे उल्लेख आ रहा है तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे। पहले ऐसे जानना था कि शायद मॉर्निंग स्टार जो है और इवनिंग स्टार जो है ये अलग अलग तारे हैं और वीनस ये एक ही तारा है। एक्चुअली वो प्लैनेट है बट उसको तारा भी माना जाता है बिकॉज उसका जो ब्राइटनेस रहता है बहुत रहता है, तारे की तरह रहता है, इसलिए उसको स्टार भी कहा जाता है। वो एक्चुअली में प्लैनेट है, स्टार नहीं है। जो पूर्वज थे पहले के ग्रीक के खास करके उनको ऐसा लगता था कि ये दो अलग अलग स्टार्स है। बट मेन जो है इनको बारे में पहले से ही जानकारी थी कि ये वीनस ही है और वीनस ही वो स्टार है जो मॉर्निंग में भी दिखता है और इवनिंग के टाइम में भी दिखता है। If you were to watch the horizon at sun, you will first see Venus appears more of in the just after daybreak, यानी daybreak के बाद में जब भी मॉर्निंग होती है तभी आपको उसके हिसाब से वीनस दिखाई देगा। और धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि वीनस राइज अ लिटिल अर्लियर, ये पहले तो थोड़ा जल्दी जल्दी उगना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके फिर बाद में उसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ने लगता है, राइट। और फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि फिर वो सूर्य के अलाइनमेंट में उसके हिसाब से आ जाता है। देन द पैटर्न वुड रिवर्स, ये फिर उल्टा हो जाता है, ये फिर हमको शाम के टाइम पे दिखाई देता है। बराबर है। और एक दिन फिर से अंटिल फाइनली इट विल फेल टू राइज, आखिर में फिर वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये राइज और फॉल जो है वीनस का, इसको तकरीबन मॉर्निंग स्टार के टाइम पे लग जाता है 263 डेज। और उसके बाद में ये 263 डेज के बाद में वो 50 दिन के लिए पूरा ही गायब हो जाता है और उसके बाद में वो फिर से अपीयर होता है स्काई में।
फिर वो मॉर्निंग स्टार की जगह पे इवनिंग स्टार करके हमको दिखाई देता है, बराबर है। और जब इवनिंग स्टार करके दिखाई देता है तो फिर से जो उसका साइकिल रहता है वो 263 डेज का रहता है और उसके बाद में 8 दिन के लिए फिर से गायब हो जाता है, बराबर। तो ये एंटायर साइकिल जो है 263 डेज मॉर्निंग स्टार में दिखाई देगा, उसके बाद 50 दिन गायब हो जाएगा, फिर 263 डेज जो है हमको इवनिंग स्टार में दिखाई देगा और उसके बाद में 8 दिन गायब हो जाएगा, राइट। ये टोटल साइकिल हो जाती है 584 डेज की। और इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है साइनोडिक पीरियड ऑफ वीनस, बराबर है। अभी it just so happens that the synodic period of Venus relates to the orbital period of Earth। अभी ये 580 डेज का जो पीरियड है वो अर्थ के जो 365 डेज है उससे रिलेटेड है और उनका जो रेशियो है वो 5:8 का है। आइए कैसे देखते हैं। जब भी वीनस 5 बार घूम चुका होता है, यानी वीनस 5 टाइम्स द साइनोडिक पीरियड ऑफ वीनस, यानी 5 गुना 584 डेज, ये होता है 2920 दिन। और ये जो 2920 दिन है ये पृथ्वी के 8 साल होते हैं, बराबर। तो इसको जो 5 बार घूमता है और इसके जो 8 बार घूमता है, बराबर, ये उसका रेशियो आ जाता है। यानी पृथ्वी के जो 8 साल है उसके अंदर में वो 5 बार घूमता है और ये अलग से एक साइकिल है जो हमको दिखाई देती है, बराबर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट यानी वो दिखने में भी है और सेलेस्टियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में हम जरा डिटेल में जानेंगे। और 8 ईयर्स का जो साइकिल है, बराबर है। हाँ, तो 8 ईयर्स का जो साइकिल रहता है, चलो एक बार जस्ट देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी सूर्य, पृथ्वी और वीनस तीनों एक लाइन में आते हैं तो ये 8 साल में वो 5 पॉइंट पे अलाइन होते हैं और ये रेगुलर इंटरवल्स पे उसके हिसाब से होते रहते हैं। तो कैसे है, एक तो सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पे हम देखेंगे। बट देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट पे अगर हम ये ज्वाइन कर दे, जहाँ पे सूर्य, वीनस और पृथ्वी, अर्थ, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो फिर जो पृथ्वी का पॉइंट है वो उसके हिसाब से मार्क किया हुआ है। ब्लू में जो दिख रही है वो पृथ्वी है और ग्रीन में जो दिख रही है वो वीनस है। तो उसके हिसाब से अलाइन किया हुआ है। चलिए इसको एक बार जस्ट जूम करके देख लेते हैं। ये वीडियो मैंने फिर से यूट्यूब से लिया हुआ है, तो जूम करके जस्ट इसका वॉइस मैंने म्यूट कर दिया है, सिर्फ देखने के लिए हम उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो ये उस तरह से आ जाता है। तो इसका ये अलाइनमेंट है। चलो इसको डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं कैसे आता है कैसे नहीं। तो यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है। देखिए पॉइंट्स कैसे उसके मिलते हैं। ये पहला पॉइंट आ गया। यहाँ पे ये पॉइंट में पृथ्वी, वीनस और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाती है और उसके हिसाब से ये जो पॉइंट है फिर उसको वहां से मार्क किया गया है। देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया, पहला पॉइंट। अब ये दूसरे बार फिर से जब भी मिलेंगे, देखिए ये पॉइंट भी उसके हिसाब से जो हो गया वो फिर से वो पॉइंट मार्क कर दिया जहाँ पे पृथ्वी, वीनस और अर्थ तीनों फिर से एक लाइन में आ जाए। और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ा गया है और बाकी के जो पॉइंट्स आएंगे, बाकी के 3 पॉइंट्स, वो भी उसके हिसाब से जोड़े गए हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट पे भी उसके हिसाब से फिर ये मिलना हुआ। सूर्य, वीनस और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ गए, तो फिर पृथ्वी के यहाँ पे वो उसके हिसाब से पॉइंट्स मार्क किया गया है। आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए ये पॉइंट भी वैसे हुआ। ये पॉइंट के यहाँ पे जो पृथ्वी का पॉइंट है उसके हिसाब से ये फिर से अलाइनमेंट में आ गए। जो तीनों अलाइनमेंट है, हमने सिर्फ जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो उसके हिसाब से देखे और फिर ये एक, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट इसके हिसाब से जोड़े गए हैं। आइए चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी उसके हिसाब से जुड़े हुए दिखते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे जब भी आ गया था उसके हिसाब से डॉट मार के ये ज्वाइन कर दिया है। तो हमारी ये 5 पॉइंट इसके हिसाब से जुड़ गए और ये रोटेशन जो है साइकिल्स ये हर 8 साल में उसके हिसाब से रिपीट होते रहता है और ये चलते रहता है आगे आगे, बराबर। तो इस तरह से ये है। ये हमको स्टार के रूप में भी दिखाई देता है पेंटागन के हिसाब से और उसको पेंटागन भी कहा जाता है, राइट। तो ये पहला पार्ट हो गया जिनको हम डिटेल में आगे जाके जानेंगे, बराबर है। चलो हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर भी आ जाते हैं। अभी इसके लिए हम जो डब्ल्यू डी गान साहब का बुक है उसके ऊपर जाएंगे जिसका नाम है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अभी अगर आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे जाओगे और पेज नंबर 5, बुक का जो पेज नंबर 5 है वहां पे अगर देखोगे तो उन्होंने एक खास पॉइंट कही है। ये हमने पिछले बार भी देखी थी बट यहाँ पे फिर से हम एक बार देखेंगे उसको। डब्ल्यू डी गान told the interviewer that he has discovered the law of vibration through the way in which numbers and letters were written, बराबर। तो इनको जो जानकारी मिली थी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, वो मिली थी जिस तरह से हमारे जो पूर्वज है उन्होंने नंबर्स और लेटर्स लिखे थे,
उसके द्वारा, बराबर है। तो हमने एक मेथड नंबर्स का देखा था, एक मेथड हमने लेटर्स का देखा था। आइए और एक दूसरा मेथड देख लेते हैं। ये पाइथागोरस के बारे में है और इसको पाइथागोरस मेथोडोलॉजी कहा जाता है। पाइथागोरन मेथड, यहाँ पे पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी दिया हुआ है। ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। मैं ना ही न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, ना ही मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। ये पाइथागोरियन मेथड है, तो मेथड को कैसे समझने है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर्स के क्रमांक से ही जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बारे में ही यहाँ पे बात करें, वो भी उसी प्रकार से लिखे हुए थे और उसी प्रकार से अरेंज किए गए थे। ABCDEFGH, एच तक 1 to 9 में उसके हिसाब से लिया गया था। और एच के बाद में जो आई आएगा, जे जाएगा, जे फिर से उसका जो नंबरिंग है वो फिर से 1 to 9 पे किया जाएगा। और आर के बाद में फिर से एस है, उसका नंबर फिर से 1 दिया जाएगा और उस हिसाब से ये आपको नंबर जेड तक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से पाइथागोरस ने उनकी मेथड अडॉप्ट की थी और इस प्रकार से नंबर लिखे जाते थे। यानी उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट की थी, पाइथागोरन मेथड जिसको कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी था और ये सीक्रेटली उन्होंने सिखाया था। उनसे एक वचन लिया जाता था कि आप ये क्लास के बारे में बाहर ये पाइथागोरियन मेथड या फिर जो भी उनको सिखाया जाएगा उसके बारे में क्लास के बाहर बात नहीं करेगा। ये उनसे एक शपथ ली जाती थी और धीरे धीरे करके फिर वो बाद में उनके स्टूडेंट्स ने बाकी लोगों को भी सिखाया। चलो अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो देख लेते हैं ये कैसा आता है कैसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि टनल थ्रू द एयर में एक विचित्र वर्ड लिखा गया है, THRU, थ्रू। ये पूरा वर्ड नहीं लिखा गया बट ये THRU ही लिखा है। अगर हम THRU को इस मेथड के हिसाब से देखें तो पहले तो आ जाता है टी, ये टी आ गया 2, फिर एच आ गया 8, 8 और 2 10 हो गए, आर आ गया 9, ये 19 हो गया, और यू आ गया 3, 19 और 3 हो गया 22, बराबर है। अब ये 22 यानी एग्जैक्टली क्या आ जाता है? अगर हम फिर से 22 को देखें तो 22 की कुछ खास अहमियत है। इसको कहा जाता है मास्टर नंबर्स। तो 11, 22, 11 यानी 11, 22 और 33, ये जो नंबर्स है इनको मास्टर नंबर्स कहा जाता है। और मास्टर नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये भी हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। बट अब सिर्फ इसका बेसिक से ये जान लीजिए, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये इंटर रिलेटेड कैसे है। तो डब्ल्यू गान साहब ने जो बताया था उनके बुक में, सबसे पहले तो हमने उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने किया था कि भाई नंबर्स लेटर जिस तरह से लिखे गए थे वो हमने उसमें से पाइथागोरियन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया और उसमें से कुछ कुछ जो वर्ड्स थे उनको इंटरप्रेट करना चाहा तो हमको टनल जो थ्रू जो वर्ड है हमने उसको इंटरप्रेट करना चाहा और इंटरप्रेट करने किया। तभी हमको पता चला कि ये फिर से हमको मास्टर नंबर्स की तरफ लेके जा रहा है। आइए चलिए और कुछ खास चीजें देख लेते हैं इसमें। अगर हम चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं जो पहला ही टनल का चैप्टर है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया था कि जो बुक का हीरो है रॉबर्ट, रॉबर्ट का जन्म हुआ था 9 जून 1906 में। तो 1906 उनका जो ईयर है, बर्थ ईयर, बराबर है। अभी अगर आप एक चीज देखो तो जो वॉर शुरू हुआ था बुक में जो दिया हुआ है वो शुरू हुआ था 1928 में। अगर आप डिफरेंस देखो 1906 से लेके 1928 तक, बराबर है, वो डिफरेंस भी आ रहा है 22 साल का। तो फिर से शायद हमको जो कहीं भी इंटरप्रिटेशन दिख रहा है ये फिर से मास्टर नंबर्स की तरफ लेके जा रहा है, बराबर। आइए चलो और एक कुछ खास चीजें वो भी देख लेते हैं। अगर आप किताब में देखोगे तो जो जो भी पेज है, जैसे ये इसमें सब डिटेल्स बराबर से है। यानी फॉर एग्जांपल ये पेज देखो तो स्टार्ट से एंड तक बराबर आ गया है, ये भी पेज स्टार्ट से एंड तक बराबर आ गया है। बट कुछ खास पेजेस में उन्होंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन खास से दी है। कैसी दी है चलो देख लेते हैं। ये अगर पेज देखोगे पेज नंबर 17, तो शायद इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ये कुछ ही वर्ड्स की है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की दी हुई है। अगर हम इसका कैलकुलेशन पाइथागोरियन मेथड के हिसाब से करें तो वो आ जाती है 1113। फिर से मैंने एक दोस्त है जो डब्ल्यू ज्ञान के बारे में बहुत सारी नॉलेज रखता है और फिर से जो नंबर्स है स्पेशली
मास्टर नंबर्स, उनके बारे में भी अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि ये इसका मतलब क्या क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका इंटरप्रिटेशन अलग से होता है। ये हो गया 111 into 3, यानी आ गया 333। तो मैंने पूछा इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद आपको पेज नंबर 33 पे जाके देखना पड़ेगा। बट उसके पहले देख लेते यहाँ पे उन्होंने क्या दिया। Days and hours reading the Bible and talking to his mother and asking her questions about it and its meaning। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि भाई उनकी जो माता है, उनको बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने बाइबल के बारे में। तो यहाँ पे उनकी माता जी है और बाइबल है, इसके बारे में खास उल्लेख किया गया है। माफ कीजिएगा। He had a great desire to travel and see the world। तो उनको दुनिया घूमने का बहुत शौक था उसके हिसाब से, और उनको कुछ प्लेसेस, स्ट्रेंज प्लेसेस भी है, उनको भी विजिट करना था। वाइल ही शोड ग्रेट अफेक्शन टू हिज मदर, यानी उनकी उनकी मदर के साथ में कुछ खास रिश्ता भी उनका था उसके हिसाब से। बट उनकी जो इच्छा थी, डिजायर थी, वो दुनिया देखने की थी। तो ये 17 हो गया। आइए पेज नंबर 333 पे भी देखते हैं कुछ उल्लेख उसके हिसाब से खास करके किया है क्या। तो हमको देखना है कि हम कुछ रिलेशन उसके हिसाब से निकाल सकते हैं क्या ये चीजों के बारे में। खास तो हमको वही देखना है इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में ही जानना है, ताकि हम इसके हिसाब से कुछ तो भी रिलेशन निकाल सके। इंपॉर्टेंट तो वही है। हमको डब्ल्यू डी गान साहब ने खुद होके बोला है कि ये किताब में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट वो सीधी सीधी नहीं दी है, वो एक वील्ड लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने दी है। तो हमको ये वील्ड लैंग्वेज क्या है ये समझना जरूरी है, और हम वही चीज को समझना चाहते हैं यहाँ पे बुक के द्वारा, उनके इंफॉर्मेशन के द्वारा, कि वो हमको कहना क्या चाहते हैं आखिर में। तो पेज नंबर 333 पे हम आ गए हैं। तो ये आ गया पेज नंबर 333, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो हम एक बार जस्ट उसको पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ ताकि हमको चीजें पता चले। Noiseless visible planes so that we can pass through the air without being interfered with or harmed, without being seen or heard. Our victory is assured. To make a tunnel through the air is not at all impossible। तो ये tunnel through the air के बारे में बोल रहे हैं कि जहाँ से हम जल्दी जल्दी पास हो सके। It is just as easy as to put a tunnel under the earth or drive a submarine under the water. While the air is invisible, it is one of the strongest forces that we have. If the water can be separated or a submarine can push it each way and travel under it, if dirt can be removed and a man put a tunnel under a river or a mountain, we can find a way to put a tunnel through the air so others cannot see us, hear और एंटर अनलेस वी सो डिजायर। तो यहाँ पे वो टनल थ्रू द एयर के बारे में बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपका जैसे टनल आप पानी के अंदर से या फिर रिवर के नीचे से, उसके हिसाब से माउंटेन के थ्रू जैसे टनल आप डिग करके आगे लेके जाते हो, तो वैसे ही आप शायद हवा में भी एक टनल बना सकते हो। वन ऑफ माई फर्स्ट प्लेन्स विल बी पुट अ टनल थ्रू द एयर, विद अ टनल थ्रू द एयर फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन एंड जर्मनी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग सिटीज के बारे में वो बोल रहे हैं, तो शायद ट्रैवलिंग के बारे में बोल रहे हो। न्यूयॉर्क, लंदन हो गया, जर्मनी। और एयरप्लेन्स में safely pass through without being seen or heard, and the enemy will be unable to attack them, placing us in position to leave the tunnel at any time and enter to it for safety। तो फिर से ये यहाँ पे जो उनका सपना था शायद विदेश जाने का, घूमने का, उसके बारे में बताया उन्होंने। न्यूयॉर्क, लंदन हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बारे में बोल रहे। अगेन फिर से वो टनल के बारे में बोल रहे, टनल थ्रू द एयर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू न्यू ऑर्लियन एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये फिर से जो भी सिटीज है, ग्रेट लेक्स, न्यू ऑर्लियन, ये यूएस में ही आ जाती है। प्लेन्स में पास सेफली थ्रू द टनल, टेक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एनिमीज पोजीशन विदाउट बीइंग सीन और हर्ड, एंड व्हेन नेसेसरी लीव द टनल, अटैक द एनिमी, रिटर्न। और फिर ये इन्होंने जो बताया यहाँ पे, तो फिर से इनका दो ही मुख्य उद्देश्य है ये पेज पे। एक तो टनल थ्रू द एयर के बारे में बोलना चाहते हैं, तो टनल का फोकस वही है। फिर से टनल 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 के बारे में बोल रहे हैं। एक बार टनल आ गया, फिर से दूसरी बार टनल आ गया, टनल, फिर से टनल आ गया, टनल थ्रू द एयर, टनल थ्रू द एयर, टनल न्यूयॉर्क, लंदन, जर्मनी। तो ये शायद यहाँ पे तो उन्होंने मुख्य दिया है, घूमने के बारे में ज्यादातर बोला है। जो हमने पेज नंबर 17 पे देखा था, खास करके 17 पे उन्होंने तीन चीजों के बारे में बोला था, बाइबल के बारे में, उनके माता जी के बारे में, और टनल थ्रू द, सॉरी, घूमने के बारे में। उनको जो वर्ल्ड घूमना था उसके हिसाब से भ्रमण करना था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा हुआ। तो यहाँ पे भी शायद वही इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से आ रही है। तो अभी तक के लिए तो हमको यही इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसे है क्या नहीं। तो हम आगे में फिर से देखेंगे डिटेल्स में कैसे क्या होता है क्या नहीं। बट खास करके अभी तो हमको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने देखी है, या फिर हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है,
एक तो सबसे पहले मिली हमको एक हमने देखा ओवरऑल वीनस के बारे में, तो वीनस के बारे में हमने चेक कर लिया। तो एक सबसे पहले तो हमको पता चला इंपॉर्टेंट चीज वीनस के बारे में कि वीनस 50 दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर बाद में 8 दिन के लिए गायब हो जाता है जब भी वो इवनिंग स्टार में होता है, और मॉर्निंग स्टार में 50 दिन के लिए गायब हो जाता है। ये एक हमको खास चीज देखने को मिली। दूसरी चीज हमने देखी कि अर्थ और यानी पृथ्वी और वीनस का जो रेशियो है घूमने का वो 5/8 का आता है। तो 8 साल की साइकिल में वीनस, अर्थ और सूर्य ये 5 बार एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और जिससे एक स्टार बनता है, पेंटागन बनता है, जो हमने देखा था पीछे में। और उसके अलावा हमने पाइथागोरियन जो थ्योरम है, थ्योरम ने, सॉरी माफी चाहूंगा, पाइथागोरन मेथड के बारे में। तो पाइथागोरन मेथड कैसे है वो हमने वो देखा, और उसके इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमने मास्टर नंबर्स ज्ञाना 11, 22, 33 इसके बारे में। तो 22 करके खास करके हमको बुक में दिखाई दिया 2-3 जगह पे, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया। और 11 भी हमने देखा 111 into 3, तो हमने उसका इंटरप्रिटेशन किया, तो उसके हिसाब से हमको पेज नंबर 333 मिला। तो जस्ट हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख के कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट अध्याय में बाकी और डिटेल्स में जानेंगे क्या है क्या नहीं। तब तक हमारी गुजारिश है कि आज प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में उसके साथ प्रोवाइड कर लेंगे, और आगे के चैप्टर्स में एक एक करके इसके बारे में भी डिटेल्स लिखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।